क्या है? समास। समास। समास किसे कहते हैं? दो पदों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहेंगे? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। हाँ, समास का अर्थ होता है संक्षेप। टेस्ट पूछता है समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप या संक्षिप्त। ठीक है, या छोटा करना। जना कि भाई और बहन, उसका संक्षेप में क्या कहेंगे? भाई बहन ना। राजा का पुत्र, उसे क्या कहेंगे? राजकन्या। राजपुत्र। राजा का वंश, उसे क्या कहेंगे? राजवंश। तो समास का अर्थ क्या हुआ? संक्षेप। ठीक है, समास के बोले 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। 6। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। अरे देखिए, ये तो एग्जाम्पल हुआ जी सर। जा, अभी एग्जाम्पल कहाँ लगे? तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे राजा कन्या को राजकन्या कहते हैं। संक्षेप में भाई और बहन को भाई बहन कहते हैं। समास के वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार। चलिए, पर अभिभाव समास, अभिभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, द्विगु समास, अरे वो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। इसके अलावा और एक और समास है, नयन समास। नयन समास। सभी बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अभिभाव समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभिभाव समास। जिसका पहला पद उपसर्ग वाला अगर शब्द आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? अभिभाव समास। जना आ जाए यथा, प्रति, बे, भर, आ, तो इसे क्या कहेंगे बुआ? अभिभाव समास। या कोई और उपसर्ग वाला शब्द आ जाए, उप, अनु, इसे क्या है? उपसर्ग वाला शब्द है। या ज्यादातर तो इसी में पूछता है। देखो बुआ, अगर यथा, प्रति, बे, भर, आ लगा रहे तो उसे क्या कहेंगे हम? अभिभाव समास। ठीक है, या समान आ जाए शब्द, जना हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, अगर ऐसा शब्द आ जाए तो क्या कहेंगे? अभिभाव समास। या घर घर, हाथों हाथ, रातों रात, अभिभाव समास समझने में दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें आ लगा है बुआ, तो क्या हुआ? अभिभाव समास। आजीवन में आ मरण क्या है? अभिभाव समास। यथा लगा है तो यथा शक्ति, यथा संभव, यथा क्रम, बे लगा है फिर भी यथा प्रति, बे, भर, आ लगा है तो उसे क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास। आप पढ़ेंगे बहुत द्विगु समास। क्या पढ़ेंगे? द्विगु समास। जिसका शुरू में संख्यावाचक हो, क्या हो? और दूसरा पद प्रधान हो, तो उसे क्या कहेंगे? संख्या। क्या कहेंगे? द्विगु समास। ठीक है, जना कहेंगे अठन्नी तो गिनती वाली है, लग रहा है 8, चौवन्नी, दोपहर लग रहा है 2 ना। चलिए, सप्तदर्शी, त्रिभुज, त्रिकोण, ये सब क्या है? चतुर्भुज। लेकिन चतुर्भुज के आगे अगर रहे, अगर मान लो विष्णु जी कह दे तब बहुब्रीहि हो गया। बहुब्रीहि समास। बड़े बड़े। चलिए, बोले पंचमूली मतलब 5 मूलों का समूह। तो यहाँ ध्यान करना है कि गिनती वाली संख्या आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। ठीक है, नवरत्न लग रहा है 9 है। सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों का समूह, लग रहा है ना 7। चलिए, नवरात्र, पंचतत्व, चतुर्मुख, ठीक है, बढ़िया। चौराहा, तिरंगा, त्रिकोण, ये सब कुछ क्या कहेंगे? द्विगु समास। द्विगु समास। यहाँ तो समझ दिक्कत नहीं ना। चलिए, द्वंद्व समास समझिए बड़े, जिसका दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, अब याद करना है। देखो, द्वंद्व समास समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं। बीच में रहेगा योजक चिन्ह, ज्यादातर आता है बीच में योजक चिन्ह, डैश या उसका उल्टा शब्द रहता है। ठीक है, जैसे कि आगे के पीछे कौन समास? भाई बहन कौन समास? माता पिता कौन समास? द्वंद्व समास। ठीक है, अनाप शनाप कौन समास? लोटा दौरी कौन समास? क्या है? क्या है? अच्छा, ये पिता पहर्षि कर लेना, पहर्षि पिता। माता पिता कौन समास? कौन समास है? याद हो गया ना बोले? भाई बहन, लड़का लड़की, माता पिता, आग पानी, उल्टा लग रहा है। और बीच में योजक चिन्ह है, तो कौन समास हुआ? द्वंद्व समास। और एग्जांपल देखो, भाई और बहन मतलब भाई बहन कौन समास? धर्म धर्म, लग रहा है ना सब उल्टा सब। चलिए, आपने बोले तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में वो विभक्ति चिन्ह छिपा रहता है। कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है छिपा रहता है। नहीं पढ़ते कर्ता ने कर्म को, ने को के लिए, से को या के लिए, फिर से, हाँ का, की, के, ये सब अगर छिपा रहे, हे, अरे, ये सब छिपा रहता है।
जैसे कि रसोई घर तो रसोई के लिए घर, ये कौन समास है? तत्पुरुष समास। राजकन्या, राजा की कन्या, ये कौन समास हुआ? तत्पुरुष समास। कि छिपा था राजवंश, राजा का राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है। जी सर। देखिए लाठी चोर मतलब लाठी लाठी को को चुराने चुराने वाला वाला। ना, जना जेब कतरा तो जेब को कतरने वाला को जेब कतरा कहेंगे। जी सर। पाठशाला, पाठ के लिए, सलाई में के लिए छिपा था। के लिए। ये सब क्या है हुआ? तत्पुरुष तत्पुरुष समास। समास है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। जी सर। काज कुशल, काज में जो कुशल होता है। जी सर। रेखांकित, रेखा से अंकित, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए जो भवन होता है, इसमें कौन समास है? तत्पुरुष समास। विद्यालय, विद्या के लिए जो आलय, तत्पुरुष समास में दिक्कत नहीं ना। नहीं सर। देखिए अब है कर्मधारय समास, इसमें ज्यादा अति नहीं करना है। विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास। मतलब एक पद जो होता है विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। अपना से सीधे याद करना है कि विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे बुआ? कर्मधारय समास कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। जैसे कि कहेंगे रुमाल, लाल रुमाल। विशेषता बता रहे कि रुमाल कैसा है? लाल है। काला पेन, पेन कैसा है? काला है। ना। विशेषता बताइए। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। चंद्रशेखर, चंद्र है जो शेखर ना। विशेषता देखा, काली मिर्च मतलब काली है जो मिर्च। इसकी विशेषता बता रहे कि मिर्च कैसी है? काली है। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत का मतलब हमारे पीला। पीला। अंबर मतलब कपड़ा, जिसका पीला कपड़ा, ठीक है। जी सर। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। इस पर पूछा था हमारे 10वां में, चंद्र